Hello student, today I am going to explain you new chapter carbon and its compounds. कार्बन इन नेचर, प्रकृति के अंदर कार्बन कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। तो इसको एक सिंपल टेस्ट के द्वारा समझेंगे कि जब किसी मटेरियल को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो जो जलती है तो उससे कलरलेस ऑर्डरलेस एक गैस फॉर्म होती है। वो जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब इसको पास किया जाता है लाइम वाटर में, चूने के पानी के अंदर, तो जो चूने का पानी होता है, लाइम वाटर होता है, वो मिल्की हो जाता है। तो जब वो मिल्की हो जाता है तो उससे पता चलता है कि मटेरियल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ की जो आउटर सरफेस होती है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.02%, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, a chemical bond formed between two atoms by the mutual sharing of valence electron between two atoms। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो उसके द्वारा एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, so that each atoms acquires stable electronic configuration of nearest noble gas। ताकि जो एटम्स है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। उनका जो आउटर शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसमें किसी तरह से वो चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो नोबल गैस के समान हो जाए। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो जितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसको कोवैलेंसी कहते हैं। और ये जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्म होता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इन आउटर शेल ऑफ कार्बन, कार्बन का आउटर शेल देखा जाए जिसको वैलेंस सेल्स कहते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, मोर 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो 4 ऑलरेडी इसके पास है और 4 और इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो 4 और 4 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। मतलब इसका जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सो कार्बन गेन टू 4 इलेक्ट्रॉन बाय अदर एटम्स। इसी कारण जो कार्बन होता है दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, या अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम्स को दे देता है। इस तरह से जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो क्या फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसी कारण कार्बन को टेट्रावेलेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ 3 टाइप्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब सिंगल डैश होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जब 2 डैश होंगे एक के ऊपर एक, 2 लाइन होगी तो वो डबल लाइन या डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह से जो 3 लाइन एक के ऊपर एक होती है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इफ ईच एटम्स कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, यदि दोनों एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है या शेयरिंग है तो उसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यदि दोनों एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, शेयरिंग है, तो उसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो डबल बॉन्ड होगा। यदि दोनों एटम्स के बीच में अगर 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब 3 लाइंस के द्वारा उसको शो किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो 1 होती है। मतलब कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है मोनोवेलेंट होता है, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका जो के शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम्स को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है या 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट या नीड होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, क्योंकि इसमें क्या आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो नीचे डायग्राम में देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जिससे
दोनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए यहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल डिनोटेड बाय Cl2, एटॉमिक नंबर 17, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 17। जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो इसमें 3 शेल होते हैं। सबसे अंदर का जो होगा वो K होगा, उसके मिडिल वाला जो होगा वो L होगा, और सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा वो क्या होगा, M होगा। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, L के अंदर 8, और आउटर मोस्ट शेल जिसको वैलेंस शेल कहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो 7 होंगे। तो किसी भी एटम्स को स्टेबल होने के लिए या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये दूसरे क्लोरीन एटम से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस डायग्राम में जो क्लोरीन का एटम है उसमें कितने डॉट दिख रहे हैं आपको, 7 दिख रहे हैं। इस क्लोरीन के एटम में कितने डॉट दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि कैसा होगा, सिंगल होगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और इसका जो सिंबल होता है NH3 होता है। अब यहाँ जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 7 होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन एटम में 7 होंगे। जब इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो नाइट्रोजन के अंदर 2 शेल होते हैं। इनर जो सेल होगा वो K होगा और आउटर मोस्ट जो सेल होगा L होगा। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ताकि L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन से क्या लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो नाइट्रोजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट वैलेंस शेल्स and need to satisfy more 3 electrons, so nitrogen gain 3 electron, form 3 hydrogen atoms and form ammonia. Electron dot structure of ammonia NH3 molecule. ये नाइट्रोजन का एटम है जिसमें कितने डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, 5, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर के 2 जो इलेक्ट्रॉन है, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पेयर के फॉर्म में रहते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्रोजन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 जो होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, 3। तो 3 हाइड्रोजन के साथ ही ऐड हो जाएगा। ये 3 हाइड्रोजन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को। ये भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा। तो 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जो नाइट्रोजन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है हाइड्रोजन के साथ। तो जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 का फॉर्मेशन। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, इनर मोस्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो देखें फर्स्ट एटम जो है और सेकेंड एटम जो है,
अब यहाँ जो फर्स्ट ऑक्सीजन का एटम है इसमें कितने डॉट दिख रहे हैं आपको? 6 दिख रहे हैं। यहाँ दूसरे ऑक्सीजन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों जो ऑक्सीजन एटम्स हैं अपने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से शेयरिंग करेंगे, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा इसको और ये दो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब इस तरह से देखेंगे तो यहाँ कितने डॉट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8। सेम उसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8। 4 ऑलरेडी इधर है और 4 इधर है, तो कितने हो गए? 8। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी लाइन दिख रही है आपको? यहाँ डबल लाइन दिख रही है। मतलब ये क्या है? बायवेलेंट है, मतलब दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2, एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? K और L। K क्या है? इनर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल जो है उसका क्या है? L है। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और L के अंदर कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो दो नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ेंगे और दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इसके लास्ट जो डायग्राम है उसमें देखेंगे एन ट्रिपल लाइन एन है। तो जो ट्रिपल लाइन है वो ये शो करती है कि दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इस तरह जो नाइट्रोजन होता है वो ट्राईवैलेंट होता है, मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है।